आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 15 अक्टूबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो हम देखेंगे कि अब बारिश की क्या स्थिति रहेगी और जो बंगाल की खाड़ी से बनता हुआ अरब सागर में लो प्रेशर और डिप्रेशन जाएगा उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि इस समय वेदर सिस्टम क्या बने हो, कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पहाड़ों का मौसम सूखा बना हुआ है और दीपावली तक हमें लग नहीं रहा कि कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। और कई साथी बोल रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में भी एक वेदर सिस्टम डेवलप होने वाला है, जिसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ, वो होगा, लेकिन अभी समय है उसमें, और वो 22-23 तारीख के आसपास होगा और उस समय देखेंगे कि किस तरह से उसका बिहेव रहेगा। अभी बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये जो वेदर सिस्टम बन रहा है उसका क्या बिहेव होने वाला है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अभी कोमोरिन एरिया में। तो ये क्या होगा कि 19 तारीख तक इसके आसपास यानी यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ये 19 तारीख का है जो लो प्रेशर एरिया बनेगा, और 20 तारीख होते होते ये आगे आएगा, डिप्रेशन बन सकता है, और उसी तरह से 21 तारीख को और आगे आ जाएगा। और आप देखिए 3 वेदर सिस्टम बने हुए हैं जो भूमध्य रेखा के नीचे है, दिन का कोई असर नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका 19, 20 और 21 तारीख को ये यहाँ पर आएगा, और 22 तारीख को और आगे आ जाएगा, और 23 तारीख को ये केवल यमन की तरफ चला जाएगा। यानी कि आप देखिए कि पूरे ये आगे की तरफ जा रहा है। अगर इसको मैं शुरू से दिखाऊं, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और ये 23 तारीख, थोड़ा मैप ऊपर नीचे है, मतलब यहां से ये इस तरह से आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो ये यानी कि भारत के भूभाग को छोड़ देगा। और अगर इसको देखा जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि ये इस समय चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। फिर ये 19 तारीख को यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, 20 तारीख को यहाँ आ जाएगा, 21 तारीख को डीप डिप्रेशन हो सकता है, 22 तारीख को हो सकता है साइक्लोनिक स्टॉर्म आ जाए, और ये 23 तारीख को यहाँ पर आ जाएगा, और 24 तारीख होते होते ये यमन की तरफ चला जाएगा। तो यानी इसका भारत के भूभाग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे हवाएं इस तरह से जब चलेंगी तो ये देखिए जब ये पास में होगा तो हवाएं जो ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साउथ गुजरात और साउथ एमपी तक लेकर के आएंगी, नमी लेकर के आएंगी। तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। तो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो आज का मौसम अगर हम देखें तो आज के मौसम में आप देखेंगे कि कोई भी मौसमी गतिविधि हमें उत्तर भारत में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन एक बड़ी बात यह हो रही है कि जैसे ही दीपावली का समय आता है यानी मानसून विड्रॉ होता है, उसके बाद हवाएं थोड़ी सी कमजोर होती हैं और टेम्परेचर गिरने लग जाते हैं, यानी सुबह और रात के तापमान गिरने लग जाते हैं, जिससे कि सुबह के समय धुंध और कुहासा छाने लगता है, और उसके साथ ये जो वाष्प के कण होते हैं इसके साथ पॉल्यूशन जो है वो बैठने लगता है। क्या होता है कि हवा जब ठंडी हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कितना, हवा ठंडी होती है, हवा ठंडी होगी तो वो भारी हो जाती है, क्योंकि ठंडी जो हवा होती है भारी होती है, गर्म हवा होती है तो हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है। तो जब ठंड बढ़ती है धीरे धीरे सुबह के समय, अब 18 डिग्री के आसपास दिल्ली का टेम्परेचर चल रहा है और 16-17 के आसपास कई इलाकों में चल रहा है। तो जब ये ठंडी हवा जब नीचे की तरफ बैठती है और हवा की गति कम हो जाती है, तो क्या होता है कि पोल्यूटेंट्स जितने हैं, धूल, मिट्टी और जो धुएं के कण हैं, हार्मफुल गैसेज हैं, वो सारी मिक्स हो जाती हैं और एक्यूआई इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स को ये बढ़ा देती है। तो इस समय अगर दिल्ली का हम एक्यूआई इंडेक्स देखें तो आप देखेंगे अलग अलग जगह पर अलग अलग का इंडेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखेंगे अगर ये जो सबसे ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 327 है, ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में है। अगर अलग अलग जगह हम बात करें तो आप देखिए कि काफी ज्यादा ये पॉल्यूशन बना हुआ है। यहाँ पर 242 है, 230 है, 172 है, यानी कि 200 के आसपास कई इलाकों में है, और 200 से ऊपर भी कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना है, यानी कि मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी में अब दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन आ गया है। उसका कारण यह है कि हवाएं कमजोर हो गई है, रात के समय हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, और जब हल्की हवा चलती है तो वो पॉल्यूटेंट्स को बाहर नहीं पाती। यानी कि अभी आगे भी 5-6 दिन यानी दीपावली तक हवा कमजोर रहेगी, और दीपावली के समय जो क्रैकर वगैरह का धुआं है ये और ज्यादा पॉल्यूशन को बढ़ा देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर पश्चिम दिशा से अभी हवा नहीं चल रही है, पश्चिमी दिशा से चल रही है, तो जो पराली का धुआं है वो इस बार नहीं आ रहा है। अभी जो भी पॉल्यूशन है वो किसान भाइयों का इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है,
जो भी दिल्ली का प्रदूषण है वो दिल्ली का खुद का प्रदूषण है और ये मौसम की मार है। और आपने देखा होगा कि प्रदूषण पूरे साल रहता है, लेकिन जब टेम्परेचर गिर जाते हैं तब ये बढ़ जाता है। तो ये इसी तरह का पॉल्यूशन आगे रहने वाला है। और अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चल रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी 6 अक्टूबर को हुई थी, उसके बाद कोई बर्फबारी नहीं हुई है। लेकिन जो रात के टेम्परेचर है वो थोड़े से गिर रहे हैं। दिन में अभी भी गर्मी बनी हुई है और दिन के टेम्परेचर सामान्य के आसपास है, रात के टेम्परेचर थोड़े से कम है। तो इस तरह से हवा चलती रहेगी। उत्तराखंड में हो सकता है कि हल्के फुल्के बादल छा जाए, कोई खास वेदर एक्टिविटी में दिखाई नहीं दे रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बिहार झारखंड के ऊपर बनेगा, लेकिन यहाँ पर नमी नहीं है। तो ये पूरा इलाका यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ज्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, आप कह सकते हो कि धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और हमारे कई मित्र बोल रहे हैं कि प्याज की अभी उन्होंने फसल लगाई है, उसमें नुकसान हो सकता है और जो बाकी जो फसलें हैं उसमें नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई नुकसान आपको होगा। उसी तरह से दक्षिणी गुजरात में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होंगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उड़ीसा के दक्षिणी जिलों में रहेगी, गजपति गंजम, नायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, ये जो इलाके छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी इलाकों में, बस्तर वगैरह में हल्की बारिश हो सकती है। तेलंगाना में हल्की बारिश है। लेकिन जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, रायलसीमा है, तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ साथ केरला और लक्षद्वीप के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। तो ये आज का है। अगर कल की बात करते हैं हम 16 तारीख की, तो 16 तारीख में देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, ये हो सकता है कि ये बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, ये जो इलाके हैं, छिंदवाड़ा, ये सारे इलाके, नरसिंहपुर वगैरह में हल्की बारिश हो जाए। और बाकी भी आप महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, हो सकता है कि जो नासिक, मालेगांव, जलगांव में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ जाए। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहल, ये जो इलाके हैं ये भी बारिश देख सकते हैं। और आगे ये 22-23 तारीख के आसपास हो सकता है कि जो गिर सोमनाथ है, जूनागढ़ है, अमरेली, भावनगर, भरूच, ये जो इलाके, यहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी आपको दिखाई दे सकती है। तो ये ये 17 तारीख का है। 17 तारीख में हमारी गतिविधियां कम हो जाएंगी, दक्षिणी मध्य प्रदेश में रहेंगी और बाकी जो वेदर सिस्टम है वो थोड़ा सा और आगे की तरफ चला जाएगा। अब अगर 20 तारीख की बात करें, हम सीधा 17 से 20 पे चलते हैं, तो 20 में जाकर ये हो सकता है डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन जाए और ये अरब सागर में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उस समय जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिणी उड़ीसा से लेकर के आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और जो साउथ इंडिया पूरा, ये सारा कवर करेगा। लक्षद्वीप, मालदीव में भारी बारिश की संभावना है और बाकी इलाकों में कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तो कुल मिलाकर के ये जो तूफान है अगर बनता भी है तो इसका भारत के भूभाग पर कोई ज्यादा खतरा दिखाई नहीं देगा। और आप देखिए हम 20 तारीख पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी कोई वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नहीं है। तो 20, 21, 22 तारीख के आसपास ये साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। उस पर हम नजर रखे रहेंगे और आपको लगातार इसके बारे में अपडेट देंगे। और कई मित्र बोल रहे थे कि 20 तारीख के आसपास कोई बहुत बड़ा वेदर सिस्टम यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, वो भी ऐसा अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि भाई दूज और ये जो आपका गोवर्धन पूजा है और दीपावली है, तब तक कोई भी वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत को दिखाई नहीं देने वाली है। मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। सुबह के समय धुंध और कुहासा छा सकता है, जिससे कि थोड़ा सा पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो सुबह और शाम आप वॉकिंग बंद कर दें, कम करें, मास्क लगा के चलें और जो खुले में एक्सरसाइज है उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करें। यही आपका प्रिकॉशन है। और इसके बारे में जो भी तूफान बनेगा या वेदर सिस्टम बनेगा उसके बारे में लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।